हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है संकरण ज्ञात करना। आज की इस वीडियो में संकरण ज्ञात करने के सबसे सरल तरीके को मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो आप लास्ट तक देखें, दोबारा आपको इस टॉपिक से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसी मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना समय गंवाए हेडिंग लगाते हैं संकरण ज्ञात करने की सबसे सरल विधि। इस विधि में मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको वो सूत्र याद कर लेना है। तो चलिए पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ। तो संकरण ज्ञात करने का सूत्र आपको याद करना है HO बराबर 1/2 V - PC प्लस NC प्लस MVE। इस सूत्र में HO का अर्थ है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी हिंदी में कहें तो संकर परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे V का अर्थ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, यानी कि एक अलग परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। PC का अर्थ यहाँ पे है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेश की संख्या। NC का अर्थ यहाँ पे है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी ऋणावेश की संख्या। और MVA का अर्थ है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी कि एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। दोस्तों, एक संयोजी परमाणु का अर्थ है ऐसे परमाणु जिनकी संयोजकता 1 हो, उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम का अर्थ है कि ऐसे परमाणुओं की संख्या जिसकी संयोजकता 1 हो। कुछ उदाहरण यदि हम आपको बताएं तो हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता 1 होती है, फ्लोरीन परमाणु की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, ब्रोमीन की संयोजकता 1 होती है, आयोडीन की संयोजकता 1 होती है। तो आप इन नामों को भी ध्यान में रख सकते हैं। मतलब ऐसे परमाणु जिसकी संयोजकता 1 होगी उसको हम कहेंगे मोनोवैलेंट एटम। बात क्लियर है? अब मैं आपको एक छोटा सा टेबल बताऊंगा, आपको ये टेबल भी ध्यान रखना होगा, तभी आप संकरण के प्रकार को ज्ञात कर पाएंगे। टेबल में 2 कॉलम मैंने बनाए हैं। पहले में लिखा है संकर ऑर्बिटलों की संख्या और दूसरे में संकरण का प्रकार। आपको ध्यान रखना है कि यदि संकर ऑर्बिटलों की संख्या 2 आ जाए, यदि संकर ऑर्बिटलों की संख्या 2 आ जाए तो संकरण का प्रकार sp होगा। यदि संकर ऑर्बिटलों की संख्या 3 प्राप्त हो तो संकरण का प्रकार sp2, 4 के साथ sp3, 5 के लिए sp3d और 6 के लिए sp3d2 होगा। अब इस टेबल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो संकरण के प्रकार हैं, इनमें जो ऑर्बिटल लिखे गए हैं, इनके घातों को जोड़कर आप इस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पर हम बात करें तो p का घात 3 है और s का घात कुछ नहीं लिखा है, मीन्स 1 है। तो 3 और 1 को हमने जोड़ दिया तो हमको संकर ऑर्बिटलों की संख्या प्राप्त हो गई 4। यहाँ पर s का घात 1, p का घात 2 ऐड कर दिए तो हमको प्राप्त हो गया संकर ऑर्बिटलों की संख्या 3। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के संकरण में संकर ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है। बात क्लियर है? अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि फार्मूले को यूज कैसे करना है और इस टेबल का महत्व क्या है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बोनेट आयन में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। तो सबसे पहला काम आपको फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला है HO बराबर 1/2 V - PC प्लस NC प्लस MVE। तो सबसे पहले यहाँ पर हम V का मान निकालेंगे। V यहाँ पर है क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम। तो यहाँ पर जिस परमाणु का संकरण ज्ञात करने को कहा गया हो उसको आप अलग से लिख लेंगे और उसका परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आप इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि 72 कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 72 कोश दूसरा है और इस 72 कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और यही संख्या V का मान है। V है क्या? संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो अब फार्मूले में हम V की जगह पे 4 लिख सकते हैं। तो देखो HO इक्वल टू 1/2 और V की जगह पे हमने 4 लिख दिया। अब PC का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो भी यौगिक दिया गया हो या आयन दिया गया हो उस पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज तो नहीं लिखा गया है, मीन्स कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी कि PC का मान 0 है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है? 0 है। NC का अर्थ क्या है? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये कैसे पता करेंगे? तो आप यहाँ फार्मूले में चेक करेंगे कि इसके ऊपर क्या कोई ऋणावेश लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऋणावेश की संख्या 2 है, यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 2 है। तो NC की जगह पे हम 2 लिख दिए। अब फिर आप सोचेंगे कि क्या इस फार्मूले में कोई मोनोवैलेंट एटम है, यानी कि कोई ऐसा परमाणु है जिसकी संयोजकता 1 है। तो यहाँ पे तो बस ऑक्सीजन ही है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, यानी यहाँ पर कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसकी संयोजकता 1 है। तो MVA यानी कि मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया गया है। अब बस आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो 4 और 2 को जोड़ दें हम, 6 हो जाएगा। तो HO इक्वल टू 1/2 गुणे 6, और इसको और सॉल्व करेंगे तो HO इक्वल टू 3 प्राप्त होगा, यानी 3 प्राप्त होगा। अब HO का अर्थ क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि संकर ऑर्बिटलों की संख्या। तो यहाँ पर संकर ऑर्बिटलों की संख्या 3 प्राप्त हो गई। अब इस टेबल में जाएंगे और संकर ऑर्बिटलों की संख्या जब 3 होती है तो संकरण का प्रकार क्या होता है ये ध्यान रखेंगे। तो 3 के लिए संकरण का प्रकार sp2, यानी कि यहाँ पे संकरण का प्रकार sp2 होगा, अर्थात CO3 2- में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई है। फिर भी कुछ अलग से एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि CH4 में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। तो सबसे पहला काम तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर V का मान कैसे निकालते हैं? तो जिस परमाणु का संकरण निकालना हो उसको आपको अलग से लिख लेना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। आप जानते हैं बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश या संयोजी कोश कहते हैं और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4, जो कि V का मान है। तो फार्मूले में हम रख देंगे V की जगह पे 4। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर बस फार्मूले को देखेंगे और देखेंगे कि क्या इस पर कोई धनावेश लिखा गया है। तो CH4 में कोई धनावेश नहीं लिखा गया, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 0। यहाँ पे कोई ऋणावेश भी नहीं लिखा गया, यानी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी हो गया 0। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु है जो कि मोनोवैलेंट एटम है, यानी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 4 हो गया। तो यदि इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1/2 और 4 और 4 मिलके हो गया 8। तो 1/2 गुणे 8 और सॉल्व करेंगे तो HO बराबर मिलेगा 4, यानी कि संकर परमाणुओं की संख्या मिल गई 4 और 4 संकर परमाणु के साथ संकरण का प्रकार हो जाएगा sp3 संकरण, यानी CH4 में कार्बन परमाणु sp3 संकरण में है। बात क्लियर है? चलिए एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हम ज्ञात करेंगे अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण। तो फार्मूला आपको याद रखना है। फिर आपको क्या देखना है कि हम नाइट्रोजन परमाणु का संकरण निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 5 और यही V का मान हो गया, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। पॉजिटिव चार्ज कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं लिखा गया है, मीन्स 0। निगेटिव चार्ज भी नहीं लिखा गया है, मीन्स नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज भी 0 हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, यानी हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता 1 होती है।
तो एक संयोजकता वाले परमाणुओं की संख्या 3 हो गई, तो 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8, यानी कि HO बराबर 1/2 गुणे 8, HO बराबर प्राप्त होगा 4। और यदि संकर परमाणु 4 हों तो संकरण का प्रकार हो जाता है sp3 संकरण, यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 संकरण में है। बात क्लियर है? एक और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। SO4 2- में सल्फर का संकरण क्या है? तो फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि सल्फर का संकरण निकालने वाले हैं तो सल्फर को अलग से लिख के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राप्त हो गए 4 और 2 6, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, 6 प्राप्त होंगे। देखो यहाँ पे 4 और 2 6 प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे 5 लिखा गया है, इसको आप सही कर लेंगे। अब यहाँ पर हम रख देंगे तो V का मान हो गया 6, PC यानी पॉजिटिव चार्ज 0, निगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे 2- लिखा गया है, यानी नंबर आप निगेटिव चार्ज हो जाएगा 2। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, आप -2 नहीं लेंगे, क्योंकि NC का मतलब है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणावेश की संख्या बस लेनी है, उसका पूरा वैल्यू नहीं लेना है। तो ऋणावेश की संख्या यहाँ पर 2 है तो बस 2 लेंगे, यहाँ पे प्लस NC के जगह पे 2। और एक संयोजकता वाला कोई परमाणु नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 0 हो गया। बात क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 8, यानी कि HO बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 8, HO बराबर प्राप्त हो जाएगा 4, यानी कि संकर परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो गई 4, और संकर परमाणुओं की संख्या 4 के साथ संकरण का प्रकार sp3 होता है। बात क्लियर है? एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। NH4+ में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि HO बराबर 1/2 V - PC + NC + MVA। अब यहाँ पर V का मान कैसे निकालेंगे? तो हमने नाइट्रोजन को अलग से लिखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, और यहाँ से हमने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली। तो 3 और 2 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी V का मान 5 हो गया। फार्मूले में रख देते हैं, V की जगह पे 5। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज के रूप में धन 1 है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया 1, माइनस चिन्ह यहाँ से फार्मूले से आया है, और PC मीन्स होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर कितना है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का? 1 है, तो केवल 1 यहाँ पे लिया गया है। निगेटिव चार्ज कोई नहीं है तो 0, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 गुणे 8, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4, संकरण का प्रकार हो जाएगा sp3 संकरण। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया इस वीडियो ने। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई